मन वचन कर्म से संपूर्ण पवित्र बनकर, शांत रहकर, आत्म अभिमानी बनकर, सतोगुणी बनकर, सतयुगी बनकर, ट्रस्टी बनकर, बच्चे अब मददगार बनो। एवर पावन निष्कामी सदगति दाता निराकार परमपिता परमात्मा की हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षाएं। देह अभिमान का मैं और मेरा झूठा अधिकार है जो मनुष्य रखता आया है, परंतु आज तक कोई भी उस मेरे के अधिकार को अपना नहीं बना पाया है, बल्कि अपने को ही विकार के रोगों से लिप्त करता आया है। परमात्मा वरदान दे रहे हैं कि मेरेपन के इस अधिकार को समाप्त कर क्रोध और अभिमान पर विजयी बनो और कर्म बंधन से मुक्त बनो। परमात्मा समझा रहे हैं कि जहाँ भी मेरेपन का अधिकार होता है वहाँ मेरे का अभिमान जरूर होता है, और मेरे को जब कोई आ जाए तो क्रोध भी आता है, मेरे के लिए मोह भी जागृत होता है, और जहाँ मेरा है वहाँ क्रोध है, मोह है, वहाँ कर्म का बंधन तो जरूर बनता है। और जब ये मेरा नहीं होगा तो विकार भी नहीं होंगे, कर्म बंधन भी नहीं होंगे। विनाशी और मायावी मेरे से मुक्त होने के लिए परमात्मा कहते हैं कि एक परमात्मा को अपना संसार बना लो। इस संसार में एक बाप दूसरा न कोई हो। जब परमात्मा को एक संसार हम बना लेते हैं तो सत्य परमात्मा सत्यता की मिठास से इतना भरपूर कर देते हैं जो कहीं भी कोई भी आकर्षित नहीं कर सकता है। कोई कमजोर संस्कार हमें बांध नहीं सकता है। सारा मेरा मेरा एक परमात्मा में समा जाता है और दैहिक मेरेपन से हमें मुक्त कर देता है। सर्व शक्तियों से संपन्न बनने के लिए शक्तियों को सदा स्मृति में रखकर दिनचर्या में आने वाली परिस्थितियों में समय पर उन्हें कार्य में लगाना है। नॉलेजफुल बनना है, विजयी बनना है, अर्थात परिस्थिति और व्यक्तियों के प्रभाव लगाव दबाव में बिल्कुल नहीं आना है। कार्य में लगाकर सफलता प्राप्त करना अर्थात शक्तियों से संपन्न बनना। अंतर्मुखता की शक्ति, समेटने की शक्ति, जो हो गया उसे भूलने की शक्ति, दैवी गुणों को धारण करने की शक्ति, सहन करने की शक्ति, समाने की शक्ति, परखने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति, अपनी कमी कमजोरियों का सामना करने की शक्ति, कलयुगी दुनिया को परिवर्तन करने में सत्यों की विशेषताओं को धारण कर सत्यों की दुनिया स्थापन करने में अपना सहयोग देने की शक्ति। सारे दिन में इन शक्तियों को यूज करने का मौका मिलता है। जब इन शक्तियों को और आत्मा के सातों गुणों को अर्थात सुख, शांति, प्रेम, आनंद, शक्ति, पवित्रता और ज्ञान को और 36 दैवी गुणों को समय प्रमाण परिस्थितियों में संपन्न संपर्क में कार्य में लगाएंगे, तब परमात्मा कहते हैं कि मास्टर सर्वशक्तिवान कहलाएंगे। त्रिकालदर्शी का ज्ञान स्पष्ट कर परमात्मा ने हम आत्माओं को समझाया है कि हमें रिएक्ट बिल्कुल नहीं करना है, रिजेक्ट नहीं करना है किसी को भी, बल्कि हर गुण हर शक्ति को कार्य में लगाते हुए मंजिल की ओर बढ़ते जाना है। किसी के भी वर्तमान पाठ को नहीं देखते हुए ओरिजिनल में सतगुणी आत्मा है कि नजर से देखना है और अपने आदि अनादि स्वरूप के गुणों से व्यवहार में आना है। शक्तियों को यूज कर मास्टर सर्वशक्तिवान बनना है। हम आत्माओं का नंबर 1 दुश्मन रावण हमारे अंदर ही है, अर्थात बुद्धि में विराजमान है। रावण रूपी विकार बुद्धि में प्रवेश कर समझ शक्ति को खत्म कर देते हैं, इसलिए रावण के 10 शीश दिखाते हैं। अति सूक्ष्म ये विकार है और अति सूक्ष्म बुद्धि में एक बार प्रवेश करते हैं तो फिर निकलते नहीं हैं। जब तक संगम युग में परमात्मा से समझ और शक्ति नहीं मिलती और ज्ञान नहीं मिलता, तब तक हम खुद को रावण से मुक्त होने का पुरुषार्थ नहीं करते हैं। सत्य परमात्मा ज्ञान और योग बल से हमें रावण को अब यूज नहीं करना है और उस पर जीत प्राप्त करनी है। तमो प्रधान पतित बन गए थे और अब रावण रूपी देह अभिमान और विकारों की गुलामी से खुद को मुक्त कर हमें सतो प्रधान बनना है, ये समझ देते हैं। संगम युग का समय मिला है खुद को फिर से अच्छा बनने के लिए। बेहद का ये ड्रामा है, 5000 वर्ष का ड्रामा। हर सेकंड शूट होता जाता है और फिर शूटिंग इतनी पक्की हो जाती है कि मिटती नहीं है। 5000 वर्ष के बाद फिर रिपीट होती है। जैसा सोचते हैं, बोलते हैं, कर्म करते हैं, वही कल बाद रिपीट करेंगे। इसलिए परमात्मा समझाते हैं कि ड्रामा जब शूट हो रहा है तो सदा अलर्ट रहो, श्रीमत प्रमाण चलो, तो अभी भी खुशी रहेगी और आगे चल जब ये ड्रामा रिपीट होगा तब भी अच्छा लगेगा। श्रीमत प्रमाण चलकर पुरानी रिकॉर्डिंग को मिटाना है और नई रिकॉर्डिंग करनी है। बाकी अभी जो भी हो रहा है वो कल पहले भी हुआ था, वो तो नथिंग न्यू है, उसमें कंफ्यूज नहीं होना है, घबराना नहीं है। सेकंड बाय सेकंड ड्रामा की रील फिर रही है, युग बदलते हैं,
अभी पुनः सृष्टि परिवर्तन भी होना है। महाभारत युद्ध कहो या फिर तीसरा विश्व युद्ध कहो, होना ही है। कल पहले भी हुआ था, ड्रामा में सब कुछ अति में गया था तो अंत भी हुआ था। आत्माएं शरीरों से मुक्त होकर घर गई थी, ड्रामा फिर से सतयुग से शुरू हुआ था। हम जैसा पाठ बजाते जाते हैं वैसा शूट होता जाता है। इनको ये बातों को समझना है और फिर अच्छा पाठ शूट करने का अटेंशन रखना है। जो सत्य है उसे स्वीकार कर बुद्धि में अच्छी तरह बिठाकर निश्चय पक्का करना है। निश्चय बुद्धि बनना है ताकि कभी भी कोई बात या परिस्थिति हमें संशय में ना ला सके। अनेक तरह के आधार बना रखे हैं मनुष्य ने, परंतु सत्य यही है कि एक ही सहारा परमात्मा है। दुखों से छूटने का, वे ही दुख हरता सुख करता है। उन्हीं से सुख शांति का वर्षा मिलता है। सारे आधार टूटने से पहले एक परमात्मा को यथार्थ जानकर उन्हें अपना आधार बनाना है। समझना है कि श्रीमत पर चलने से सुख धाम का वर्षा मिलता है और श्रीमत के विपरीत चलकर रावण की मत पर चलते हैं तो दुख धाम का वर्षा मिलेगा। उदाहरण के लिए परमात्मा कहते हैं कि अपने को आत्मा समझो और पवित्रता और शांति के स्वधर्म में स्थित रहो। अगर हम उनकी श्रीमत पर प्रैक्टिकल में चलकर देखते हैं तो सच में पाएंगे कि सुख की अनुभूति होती है। और जब जब खुद को देह समझकर देह के रावण रूपी धर्म, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के वश होकर चलते हैं तो दुख, अशांति अनुभव करते हैं। प्रैक्टिकल में अनुभव कर हमें खुद को समझाना है कि परमात्मा की सुनेंगे तो सुख धाम का वर्षा प्राप्त करेंगे, रावण की मत पर चलेंगे तो अपने लिए दुख धाम का वर्षा लेंगे। रावण का वर्षा फिर जीवन भर रुलाता है। समझकर अच्छी रीति हमें अब रावण को यूज बिल्कुल नहीं करना है, बल्कि श्रीमत पर चलना है जो आत्मा को बहुत सुख देती है। शास्त्र कहते हैं कि राम थे तो रावण भी था, कृष्ण थे तो उसके साथ कंस भी था। परमात्मा आकर समझाते हैं कि जब कृष्ण धरा पर पाठ बजाते हैं तो उनके कृष्णपुरी में कंस नहीं होता, अर्थात किसी भी प्रकार का कोई दुख नहीं होता है। राम होते हैं तो रावण नहीं होता है, अर्थात सतयुग त्रेता युग में पवित्रता होती है। सुख होता है तो फिर दुख का कोई नाम निशान नहीं होता, अर्थात वहां पर विकार रूपी रावण नहीं होता है। कृष्ण की आत्मा संगम युग में जो ब्रह्मा के रूप में परमात्म ज्ञान प्राप्त करते हैं तो उन्हें ज्ञान रूपी मुरली बहुत अच्छी लगती है और वो ज्ञान को अमल में लाते हैं। युद्ध नहीं करते हैं रावण से, बल्कि जो श्रीमत कहती है वो करते हैं और विजय प्राप्त करते हैं। यादगार में उनके हाथ में सदा काठ की मुरली दिखाते हैं। वास्तव में उन्होंने ज्ञान मुरली का कभी साथ नहीं छोड़ा था। सुखधाम का संपूर्ण वर्षा लेते हैं ब्रह्मा। रामचंद्र की आत्मा को तीर धनुष के साथ दिखाते हैं और रावण से युद्ध करते हुए भी दिखाते हैं। वास्तव में तो रावण सूक्ष्म विकार है, लेकिन दिखाई नहीं देते हैं, इसलिए ड्रामा में दर्शाने के लिए लंबा चौड़ा रावण दिखाते हैं और राम उसे हराने का प्रयास बार बार करते हैं। यादगार है संगम युग के पुरुषार्थ का, जब राम की आत्मा स्वयं की कमी कमजोरियों को खत्म करने की गुप्त मेहनत करती है। कृष्ण की आत्मा की तरह जो श्रीमत कहती है उसी प्रमाण नहीं करते हैं। मेहनत करने के कारण फुल पास नहीं होते हैं, इसलिए त्रेता युग का वर्षा प्राप्त करते हैं। गुप्त युद्ध का यादगार है, बाकी त्रेता युग में कोई हिंसात्मक युद्ध नहीं होता, न वहाँ रावण होता है और न राम तीर धनुष का इस्तेमाल करते हैं। रावण, कंस, जरासंधि, दुर्योधन, दुशासन सब अभी संगम युग में मौजूद हैं। ये नाम आसुरी चरित्रों के हैं जो मनुष्य आत्माओं ने धारण कर लिए हैं। रावण रूपी विकार चरित्र में कौड़ी मिसल बना देते हैं। हमारा दुश्मन कोई बाहर नहीं है, बल्कि रावण जब अंदर प्रवेश करता है तो उल्टे मार्ग पर भी चलाता है और आपस में दुश्मन भी बना देता है। आत्मा जो राजा होती है उसे रंक बना देता है, औरों का मोहताज बना देता है। अपने स्वरूप और स्वधर्म, अपनी शक्तियों को भुलाकर आत्मा औरों से सहारा ढूंढती है। समझ मिलने के बाद अब हमारा अटेंशन बाहर के दुश्मन की तरफ नहीं है, बल्कि अंदर विराजमान विकार रूपी दुश्मन की तरफ है, जिसे समझ से और योग बल से हमें समाप्त करना है। अर्थात अब विकारों के अधीन बिल्कुल नहीं होना है, उन्हें बिल्कुल यूज नहीं करना है। शिव परमात्मा आकर पुनः भारत को ऊंच खंड बना रहे हैं। फिर से पवित्र खंड में पवित्र बनने वाली आत्माएं 100% हेल्दी, वेल्दी, हैप्पी रहेंगी। अभी संगम युग में जितना हम माया के ऊपर विजय प्राप्त करते रहेंगे, सिर्फ परमात्म खजानों को यूज कर कायम रखेंगे, जितना मन वचन कर्म की पवित्रता की धारणा में पक्के रहेंगे, उतना हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस अनुभव करते रहेंगे। परमात्मा आत्माओं को सत्य से परिचित कराते हैं, पढ़ाते हैं, इसलिए परमात्मा की यूनिवर्सिटी में सभी आत्माओं को निमंत्रण है। उन्हें भी जिन्हें अभिमान में डूबी दुनिया वाले तुच्छ, अनपढ़, गवार समझते हैं। जैसे वृद्ध शरीर में आत्माएं या अबलाएं अर्थात कमजोर आत्माएं
खुबसाएं जिनके कुब निकले होते हैं, गणिकाएं अर्थात वैश्याएं या साधारण आत्माएं सभी को अपना बनाकर फिर से परमात्मा श्रेष्ठ बनाते हैं, क्योंकि वे हमेशा ओरिजिनल आत्मा को देखते हैं। ड्रामा में जो उसने किया उसे नहीं देखते हैं। देह अभिमान में आज का मनुष्य अपने को ऊंच जाति का कहता है, लेकिन परमात्मा तो आकर समझाते हैं कि सभी या तो विकार से पैदा होते हैं या विकार में जाते हैं, इसलिए सभी इस समय शूद्र हैं। देह का अभिमान है, चरित्र में पवित्रता नहीं है, इसलिए सभी गरीब ते गरीब हैं। झूठखंड में हमने झूठा पढ़ा सुना, इसलिए परमात्मा का फरमान है कि अब झूठ को भूल जाओ और सत्य को सुनो, क्योंकि सत्य को सुनकर सत्य बनकर सचखंड में जाने का समय आ गया है। परमात्मा से नई बातें सुनकर अब हमें नया बनना है। अपनी कर्मेंद्रियों को श्रीमद् प्रमाण शरीर रूपी राजधानी का राजा बनकर परमात्मा की याद में रहकर चलाना है। ऐसा राजयोग सिखाकर परमात्मा राजाई का मर्तबा लेना सिखा रहे हैं। हम आत्माओं को परमात्मा का फरमान है कि अब मुझे सिर्फ याद करो। अनेक साकार रूपों को भूलकर एक निराकार परमपिता परमात्मा को याद करना है। पवित्र बनो, विकार रूपी रावण पर जीत पहनो, आत्म अभिमानी बनो, मुझे याद करो। देह सहित देह के सभी धर्मों को भूल मुझे याद करो। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनो, इस सिवाय निराकार परमपिता परमात्मा के कोई कह नहीं सकता है। अनेकों हैं जो संत महात्मा बनकर बैठे हैं, लेकिन परमात्मा जो करने को कहते हैं वो कोई भी कह नहीं सकता है। हम सब ओरिजिनल में सतगुणी थे, सतो प्रधान थे, देह समझकर रावण वश होकर आसुरी बने हैं। ड्रामा के खेल में जो करना था वो कर लिया, अब ड्रामा पूरा हुआ, इसलिए परमात्मा का फरमान है कि पराये आसुरीपन को अब छोड़ो और ओरिजिनल सात गुणों को धारण करो। ज्ञान के सागर, पवित्रता के सागर परमात्मा पुनः हम आत्माओं को भी सत्य से परिचित कराकर आप समान ज्ञान को प्रैक्टिकल में धारण कर प्रयोग में लाकर मास्टर ज्ञान का सागर बना रहे हैं। पवित्रता की धारणा कराकर मास्टर पवित्रता का सागर बना रहे हैं। दुखों के कारण का निवारण कराकर औरों को भी दुखों से लिबरेट करने की सेवा कराकर मास्टर दुखहर्ता सुखहर्ता बना रहे हैं। पूरे कल्प के ड्रामा में अभी ही हमें समझ मिलती है, परमात्मा का साथ मिलता है, फिर सारा कल्प ये ज्ञान भी नहीं रहता है और परमात्मा का साथ भी नहीं मिलता है। परमात्मा को पहचानना, उनकी श्रीमत पर चलना और उनके संग से अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करना सब अभी ही कर सकते हैं। जो कलयुग से बुद्धि का योग हटाकर अभी सर्व संबंध से परमात्मा को अपना बनाते हैं, उनका आज्ञाकारी बन कर चलते हैं, उन्हें जन्म जन्मांतर धोखा नहीं मिलता, सर्व संबंधों का सुख मिलता रहता है। यही एक समय है जब समझ मिलती है कि हम सब परमात्मा की संतान हैं, और यही एक समय है जब उनका बनकर उनकी आज्ञाओं को मानकर सबूत दे सकते हैं कि हाँ, हम वाकई उनके सबूत राइट हैंड मातेले बच्चे हैं। दुनिया बाहुबल से सब कुछ विनाशी दुनिया से प्राप्त करने की धुन में लगी हुई है, लेकिन हम आत्माओं को धुन है कि योग बल से हमें विक्रम विनाश करने हैं, सतो प्रधान बनना है और रावण पर जीत पहननी है। जो आत्मा नंबर 1 परफेक्ट थी, फिर 83 जन्म लेकर इम्परफेक्ट बनी, उसी आत्मा के मुख का आधार लेकर परमात्मा सबसे पहले उन्हें सही मार्ग दिखाते हैं, फिर उनके द्वारा अन्य आत्माओं को भी समझाते हैं। मोस्ट बिलावेड परमात्मा ही पवित्रता की प्रतिज्ञा की राखी बांधते हैं। जो प्रतिज्ञा करके निभाते हैं, उनकी पवित्रता की रक्षा संगम युग में भी होती है और 2500 वर्ष राम राज्य में भी पवित्रता कायम रहती है। रावण वहां प्रवेश नहीं कर सकता है। बिलावेड परमात्मा कहते हैं कि पवित्र दुनिया का मालिक बनना है तो अब सिर्फ पवित्र बनो। याद की यात्रा प्रति भी विशेष ध्यान खिंचवा रहे हैं परमात्मा, क्योंकि याद से किए हुए पहले के पाप दग्ध करने हैं। अभी कर लेंगे तो सहज रहेगा, नहीं तो फिर सजाओं से कष्टों से चुकतू होगा। याद की विधि भी है कि आत्मा का भान हो, देह के भान से विस्मृत होकर याद करेंगे तो कनेक्शन परमात्मा से जुड़ेगा। ये याद योग अग्नि का रूप लेकर पापों को भस्म करेगी। परमात्मा समझा रहे हैं कि आत्मा का पाठ पक्का करो, क्योंकि परमात्मा को याद भी तभी कर सकेंगे जब हम आत्म अभिमानी बनेंगे। देह अभिमानी रहेंगे तो परमात्मा को याद भी नहीं कर सकेंगे, सतो प्रधान नहीं बन सकेंगे, ईश्वरीय पढ़ाई में फिर हम नापास हो जाएंगे। ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी अर्थात जो श्रीमत पर एक्यूरेट चलते हैं, वे ही परमात्म वर्षे के हकदार बनते हैं। हमें ये याद रखना है कि परमात्मा का वर्षा सतयुग के राजाई घराने का वर्षा है, बाकी तो नंबरवार आत्मा खुद अपने पुरुषार्थ अनुसार प्राप्त करती है। परमात्मा कोई प्रजा का वर्षा नहीं देते हैं। रूहानी भट्टी में जिसमें आत्मा को परमात्मा की याद में रहकर अपने पाप भस्म करने हैं,
सतो प्रधान बनना है, अपने लिए हमें खुद मेहनत करनी है, आत्मा में अच्छे संस्कार धारण करने हैं, सतयुग में जाना है तो सतयुगी संस्कार बनाने हैं। कोई शरीर छोड़ता है, जिस्मानी मिलिट्री में जाए या फिर रूहानी मिलिट्री में जाए, अपने हिसाब किताब अनुसार। परमात्मा कहते हैं कि उसका चिंतन बिल्कुल नहीं करो, क्योंकि कोई फायदा नहीं है, बल्कि अपना ख्याल करो कि शरीर छोड़ने से पहले अपने पापों को भस्म करें, अपने को फ्री करें, पुण्य का खाता जमा करें। वर्षा कैसे मिला था, कैसे फिर उसे कब आया, इसे बुद्धि में रखकर हार जीत के खेल को अच्छी तरह समझकर परमात्मा कहते हैं कि माया रूपी विकारों पर जीत प्राप्त करो। कितना भी विकार उकसाएं, शक्तिशाली आत्मापन, उन विकारों को यूज हमें नहीं करना है। समझना है कि रावण रूपी दुश्मन दुर्गति में ले जाता है। चढ़ती कला के इस समय में अब श्रीमत पर चल चढ़ना है, उड़ना है, श्रेष्ठ बनना है। याद ही उपाय है विकर्माजीत बनने की, दिन की तरफ जाना है, इसलिए रात के रीति रस्म अपनाकर अब धक्के नहीं खाने हैं, नीचे नहीं गिरना है। त्रिकालदर्शी का ज्ञान बुद्धि में रखकर हमें सोचना है, बोलना है, कर्म करना है और भूलों से बचना है। थोड़े से समय में पूरे कल्प का भाग्य बनाना है, इसलिए पुनः समय के महत्व की तरफ ध्यान खिंचवा रहे हैं। परमात्मा समझा रहे हैं कि 100 वर्ष के संगम युग का बहुत थोड़ा समय रह गया है। एक घड़ी, आधी घड़ी, जितना भी समय हमें मिलता है, परमात्मा कहते हैं कि उसमें याद करने में लग जाओ और याद का चार्ट बढ़ाते जाओ। देखो कि याद का चार्ट बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है। श्रीमत प्रमाण याद करना है। श्रीमत कहती है अपने को आत्मा समझकर फिर परमात्मा को याद करो। देह रूपी चमड़े के भान से हम परमात्मा को याद करते हैं तो वो याद परमात्मा तक नहीं पहुंचती है। पुरुषार्थ तो हमें ही करना है, परमात्मा तो सिर्फ विधि बताएंगे। सुप्रीम निराकार परमपिता परमात्मा कि हम निराकार आत्माएं संतान है। दिखाई देने वाला शरीर तो इंस्ट्रूमेंट है, जिसका आधार लेकर आत्मा सोचती, बोलती, कर्म करती है। शरीर द्वारा सब बिगाड़ा, अभी शरीर के द्वारा सब सुधारना है। ईश्वरीय औलाद बनकर, संपूर्ण पवित्र बनकर फिर से देवता वर्ण में हमें जाना है। हम समर्पण होने में सच्चे बनते हैं तो परमात्मा भी अपना पूरा वर्षा समर्पण कर देते हैं, और वो भी 21 जन्मों का। ये समय है प्रैक्टिकल में परमात्मा पर बलि चढ़ने का, अर्थात समर्पण होने का। परमात्मा को हर संबंध से अपना बनाने का। बाप भी तो उन्हें बच्चा भी बना सकते हैं। हर संबंध से परमात्मा कल्याण करने वाले हैं। दैहिक संबंध तो साथ छोड़ देंगे, कोई भी कल्याण नहीं करेगा, साथ नहीं निभाएगा, पूछेगा नहीं। इसलिए परमात्मा दैहिक दुखों से बचाने के लिए पहले ही निराधार बनाते हैं। इच्छा मात्रम अविद्या बनाते हैं, किसी से कुछ नहीं चाहिए का पाठ पक्का कराते हैं और कहते हैं कि मुझे अपना बच्चा, साजन, सजनी, दोस्त, सखा, माता पिता, जो भी रिश्ता हो दिल से बना लो। परमात्मा फिर सर्व संबंधों का सुख देने के लिए बंधाए हुए हैं। परमात्मा स्पष्ट कर रहे हैं कि ऐसा समय आ रहा है जब होलसेल में सब अचानक शरीर छोड़ेंगे। कोई किसी का भी क्रियाक्रम जो करते हैं वो कर नहीं पाएंगे। मनुष्यों द्वारा बनाई हुई ये रीति रस्म भी काम में नहीं आएगी। वैसे भी मनुष्यों की मान्यता है कि इस विधि से शरीर छोड़ने वाले मुक्त हो जाते हैं, लेकिन वास्तव में कोई भी मुक्त नहीं होता है। सब पुनर्जन्म लेकर यहाँ ही पाठ बजा रहे होते हैं। मनुष्य द्वारा बनाए हुए हर नियम और मान्यता अंत में फेल हो जाते हैं, झूठे हैं, तो ड्रामा उन्हें झूठा साबित भी करता है। आत्माओं को ये बात अंत में समझ आती है जब सत्य प्रत्यक्ष होता है, क्योंकि तीसरा नेत्र तो सभी का खुल जाता है। ऐसा समय आने से पहले ही परमात्मा हम आत्माओं को कहते हैं कि देह सहित सब कुछ बुद्धि से त्याग कर ट्रस्टी बन जाओ। ट्रस्टी अर्थात अपना कुछ भी नहीं है, कि स्मृति से श्रीमत पर चलते रहो तो परमात्मा कल्याणकारी डायरेक्शन मिलते रहेंगे, और डायरेक्शन प्रमाण चलेंगे तो अपना कल्याण होता रहेगा। परमात्मा किले के अंदर हम बिल्कुल सुरक्षित रहेंगे। ओम शांति।